जिन घरों में बेटियों की इज्जत होती है वही घर इज्जतदार कहलाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। कि दो भाई थे, छोटे भाई की सड़क दुर्घटना में परिवार सहित मौत हो गई। सिर्फ एक बच्ची बची, वो भी उस समय अपने ननिहाल में थी। बड़े भाई ने सबके सामने खड़ा होकर कहा कि आसी ये मेरी बेटी है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं वैसे ही ये मेरी है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि ननिहाल वाले जिद कर कर उसको अपने साथ ले गए। पर जब भी उसका जन्मदिन आता, बड़े पापा कभी नए कपड़े, कभी मिठाइयाँ, कुछ न कुछ नया करते और उसका धूमधाम से जन्मदिन मनाते और फोटो देखकर मुस्कुरा देते। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी होती गई और समय के साथ साथ उसके नाना नानी गुजर गए। अब वो बच्ची उसके मामा मामी की आंखों में खटकने लगी। तभी एक दिन फोन किया अपने बड़े पापा को और कहा, बड़े पापा अब मैं अकेली सी हो गई। बड़े पापा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटी का फोन आया था और ये कह रही थी कि मैं अब अकेली सी हो गई। अब मैं उसको अपने यहाँ पर लाकर उसकी धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। चारों बेटों में से छोटे बेटे जो सरकारी अफसर था, उसने कहा, पिताजी वो हमारी बहन है और वो हमारी जिम्मेदारी है। तभी बीच में छोटी बहू बोल उठी कि वो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे अपने भी बच्चे, उनको भी देखना है। तभी पिताजी की आंखों से आंसू बहने लग गए। तभी छोटा बेटा वापस से बोला कि पिताजी मेरे हिस्से की जमीन बेच दो, वो हमारी बहन है और उसकी शादी करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी तीनों भाई और बोल उठे, एक ही स्वर में चारों ने कहा कि वो हमारी बहन है और हमारी बहन घर की इज्जत है और घर की इज्जत रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। और उन्होंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की और गांव वालों ने भी उस एकता को देखकर कहा कि जिन घरों में बेटियों की इज्जत होती है वही घर इज्जतदार कहलाते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।